बोल भी दिया था हमारा वोट कहाँ जाएगा। समाजवादी पार्टी तो देखिए, मैंने जो सर्वोच्च संवैधानिक जो पद पर आसीन होने जा रहे हैं उनको वोट डालने का काम किया है। और हमारी तो देखिए राय है, इस पद पर जो भी चुना जाए आम सहमति से होना चाहिए। सर, आपने एक पत्र लिखा था, आम सहमति होना चाहिए। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोगों ने वायरल कर दिया है। देखिए, आप लोगों के द्वारा ही हमें जानकारी मिली थी। नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर थे और जो प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा जी, तो उन्होंने नेताजी पर आरोप लगाया था। आपको पता ही है, आरोप लगाया था आईएसआई के एजेंट हैं। और नेताजी उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे। और नेताजी के बारे में सबको पता है कि जब डिफेंस मिनिस्टर थे, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला करने की कोशिश की थी, तो नेताजी ने जवाब दिया था कि अगर युद्ध होगा तो युद्ध फिर हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा, दुश्मन की धरती पर होगा। और फिर जब नेताजी लोकसभा में रहे हों, विपक्ष में भी रहे हों, तब भी नेताजी ने आतंकवादियों के खिलाफ हमेशा उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों से कहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, का आतंकवादियों को ख़त्म करना चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। हम पूरी तरह से आतंकवादियों के खिलाफ हैं और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। अब ऐसे लोग अगर नेताजी पर अगर इस तरीके से, तो देखिए जो समाजवादी, कट्टर समाजवादी है, जो नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप ही की तरह कई तो फिर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो फिर कई विधायक जो है इसी बात को लेकर नाराज भी हैं कि ये कितने विधायक नाराज चल रहे हैं। और देखिए, जो नेताजी के साथ रहे हैं और नेताजी के विचारधारा के लोग हैं, अगर नेताजी पर कभी भी इस तरीके का आरोप लगाएगा तो उसको कभी भी वोट नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि उसको रोक सकता है क्या? जब सवाल मुझसे पूछा गया तो उन्होंने आप पर तंज कसा, कहा कि कोई जा रहा है जाए, उनको रोक सकता है क्या? देखिए आप सब लोग जानते हो, हम समाजवादी से विधायक हैं, सब लोग जानते हो। और जहाँ पर भी नेताजी पर अगर कोई इस तरीके का आईएसआई का एजेंट बताएगा तो हम लोग समाजवादी, जो पक्का समाजवादी पार्टी का होगा, तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कभी उस आदमी को समर्थन नहीं कर सकता। कितने लोग होंगे? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी आपका समर्थन ऐसे रहेगा? उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होना है, क्या आप एनडीए के साथ ही खड़े नजर आएंगे? एनडीए की ओर से उम्मीदवार जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे, तो क्या आप उनको भी सपोर्ट करेंगे, एनडीए के प्रत्याशी को? अब ये बातें आप छोड़ दो, कल किससे बात, उस पर बात हो जाएगी। विधायक बता दीजिए कितने विधायक और होंगे। और इसी बीच विशाल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अभी आपने सुना शिवपाल यादव को। विशाल, जिस बात का जिक्र पहले भी शिवपाल यादव कर चुके हैं, द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का, एक बार फिर से उसी बात का जिक्र। वो कभी आईएसआईएस नेताजी पर आरोप लगाने वाले को कभी भी समर्थन नहीं करेगा। कल तो बहुत सारी संख्या हो गई थी, कल बहुत लोग नाराज हो गए थे, कल तो बहुत संख्या, तो कुछ लोगों ने संपर्क जरूर किया होगा। आपने संख्या खुलासा कर दी है, तो आप लोगों को पता, आप लोगों को
तब भी कितनी संख्या हो सकती है? क्योंकि देखिए कल तो अचानक से आई खबर सामने। जो पक्का समाजवादी होगा, पक्का समाजवादी होगा, जो नेताजी के आदर्शों पर चलने वाला होगा, वो कभी भी समर्थन नहीं करते। आपको लगता है कि कई लोगों ने वोटिंग की होगी? आपको लगता है कई लोग शिवपाल यादव यहाँ पे वोट डालने के बाद बाहर निकले? हाँ, ऐसे बहुत से समाजवादी जो कट्टर समाजवादी हैं, नेताजी। तो देखिए, हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त शिवपाल यादव से बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनसे जिस तरह बातचीत की गई, इसी बात का जिक्र उन्होंने भी किया जो यशवंत सिन्हा को लेकर सवाल उठाए गए। जारी किया है और ये कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक वोट नहीं देंगे या दूसरी जगह से जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या तैयार है कार्रवाई के लिए? देखिए, वैसे तो वेब लागू इसमें नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन एक पत्र जारी किया गया समाजवादी पार्टी की ओर से। और अगर मैं वैसे तो उनसे पूछिएगा, वो कभी भी समाजवादी पार्टी का विधायक होने के बावजूद भी हमको मानते हैं और कभी भी समाजवादी पार्टी की बैठक में बुलाते हैं। उनको पूछिएगा, बुलाते हैं? कभी नहीं बुलाते। तो क्या आप कार्रवाई के लिए तैयार हैं? जो कार्रवाई अब तक की जाएगी पार्टी की ओर से? आप जो भी देखिए, नेताजी पर जो इस तरीके का आरोप लगाएगा तो हम कभी भी नेताजी पर आरोप लगाने वालों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया है आपका वाला, यशवंत सिन्हा वाला, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों के जरिए बीजेपी मुद्दों से भटकाना चाहती है। और ये तब की बात है जब यशवंत सिन्हा बीजेपी में ही थे और बीजेपी के लोग हमेशा ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं नेताजी के लिए, करते रहे इसके पहले। देखिए, ये जो भी देखिए नेताजी के खिलाफ बोलेगा, नेताजी के खिलाफ अगर इस तरीके कोई भी आरोप लगाएगा, जो भी पक्का समाजवादी होगा और नेताजी के आदर्शों पर चलने वाला होगा, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम जो भी नेताजी के खिलाफ इस तरीके का आरोप लगाएगा, उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। क्या कुछ विधायकों से बात हुई है आपकी? तो क्या पुराने विधायक हैं और बहुत विधायक संपर्क में भी आपके होंगे, कुछ बातचीत हो पाई कि कितने लोग क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं आज? देखिए, इसका तो मुझे अंदाज नहीं है, लेकिन जो पक्के समाजवादी हैं, नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, उनसे भी हमारी अपील है, वो सब जो नेताजी पर आरोप लगाने वाले को समर्थन न करें। ठीक है, उपराष्ट्रपति